हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं मीनाक्षी एक बार फिर से आपके सामने अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ प्रेजेंट हुई हूँ। तो चलिए, उससे पहले बताइए आप सभी लोग कैसे हैं। आई होप यू आर हैप्पी एंड हेल्दी। तो चलिए, इसी के साथ मैं बताती हूँ कि आज इस सेशन का टॉपिक क्या है। जैसा कि पिछले सेशंस में हमने प्यूबर्टी पीरियड में होने वाले कुछ फिजिकल चेंजेस के बारे में बात की, जहाँ पे सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स एज अ फिजिकल चेंज हम प्यूबर्टी पीरियड में बच्चों के अंदर देख सकते थे। तो वहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स जो सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसकी बातें हमने की, पर वो बातें थी बॉयज़ के अंदर होने वाले सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स के डेवलपमेंट और चेंजेस की। आज हम इस सेशन में हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स जो हम गर्ल्स के अंदर देख सकते हैं। तो व्हाट आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ चेंजेस एंड सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स विच वी सी इन द गर्ल्स ड्यूरिंग प्यूबर्टी पीरियड्स। तो यहाँ तो ये बहुत ही इंफॉर्मेटिव और रोचक होने वाली है और हेल्पफुल होने वाली है। तो प्लीज़ यू हैव टू बी इन द सेशन टिल द एंड to get the whole information. And one thing more, if you haven't subscribed my channel, please subscribe it to get these kind of wonderful videos later on also. So let us begin with the session. अगर हम सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स की बात गर्ल्स के अंदर करें तो हम 7 टाइप्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स देख सकते हैं कि किस तरह से गर्ल्स के अंदर ये चेंजेस देखने को मिलते हैं या डेवलपमेंट देखने को मिलता है। तो वो हैं वो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जैसे कि हिप्स में, ब्रेस्ट में, हेयर, स्किन, ग्लैंड्स, मसल्स एंड वॉइस। तो चलिए एक एक करके थोड़ा सा डिटेल में इस पे फोकस डालते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं हिप्स की, तो द हिप्स बिकम वाइडर एंड राउंडर एज अ रिजल्ट ऑफ द एनलार्जमेंट ऑफ द पेल्विक बोन एंड द डेवलपमेंट ऑफ सबक्यूटेनियस फैट। तो जो हिप्स पोर्शन होता है लड़कियों का, वो प्यूबर्टी पीरियड में मोर वाइडर और राउंडर हो जाता है। इसका कारण है कि पेल्विक बोन जो होती है उसमें एनलार्जमेंट हो जाता है एंड सबक्यूटेनियस फैट का भी डेवलपमेंट होता है। इस कारण से जो हिप है वो प्यूबर्टी पीरियड में लड़कियों का मोर वाइडर एंड राउंडर हो जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, दैट इज ऑफ ब्रेस्ट। Shortly after the hips start to enlarge, the breast begins to develop. जैसे ही जो हिप्स है वो enlarge होने लग जाता है, तो shortly उसके तुरंत बाद हम देखते हैं कि जो ब्रेस्ट है वो भी डेवलप करने लग जाता है धीरे धीरे। The nipples enlarge and protrude. और जो निपल्स होते हैं वो भी थोड़े एनलार्ज होने लगते हैं, प्रोट्रूडिंग होने लगते हैं एज द मेमोरी ग्लैंड्स डेवलप, क्योंकि मेमोरी ग्लैंड्स का डेवलपमेंट होने लग जाता है। द ब्रेस्ट बिकम लार्जर एंड राउंडर। तो जैसे जैसे इस मेमोरी ग्लैंड्स का डेवलपमेंट होता है तो ब्रेस्ट धीरे धीरे बिकम्स लार्जर एंड मोर राउंडर। नेक्स्ट अगर हम बात करें जो चेंजेस जो कैरेक्टरिस्टिक्स की, वो है हेयर को लेके। Pubic hair appears after hip and breast development is well underway. तो pubic hair कब appear होते हैं? जब hip और breast का development अच्छे से underway जाता है, तो उसके बाद pubic hair appear होने लगते हैं। Axillary hair begins to appear after the menarche. menarche के just after जो है axillary hair भी begin हो जाते हैं, as begin होने लगते हैं, grow करने लगते हैं। As does फेशियल हेयर, जैसे कि फेशियल हेयर्स का ग्रोथ होता है। बॉडी हेयर अपीयर्स ऑन द लिम्स लेट इन प्यूबर्टी। तो प्यूबर्टी के लेट ईयर्स में जो जाके बॉडी हेयर जो है वो धीरे धीरे अपीयर होने लग जाता है। ऑल हेयर एक्सेप्ट फेशियल हेयर इज स्ट्रेट एंड लाइटली पिगमेंटेड। फेशियल हेयर को छोड़ के बाकी जो भी हेयर्स होते हैं जहाँ भी बॉडी में है वो स्ट्रेट होते हैं और लाइटली पिगमेंटेड होते हैं एट फर्स्ट, शुरुआत में, and then becomes more luxuriant, coarser, darker and slightly kinky. बाद में जाके वो more luxuriant हो जाते हैं, coarser, darker और kinky हो जाते हैं। नेक्स्ट अगर हम कैरेक्टरिस्टिक और चेंजेस की बात करें तो दैट इज कम्स इन द स्किन। तो स्किन बिकम्स मोर कोर्सर, थिकर एंड स्लाइटली सैलो। स्किन जो होती है वो कोर्सर हो जाती है, थोड़ी थिकर हो जाती है, स्लाइटली सैलो हो जाती है और जो पोर्स होते हैं वो भी एनलार्ज हो जाते हैं। नेक्स्ट, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स इन द फिजिकल चेंजेस, secondary sex characteristics in the girls, that is the glands. In the glands, what changes we see in the glands? The sebaceous and apocrine glands becomes more active.
तो ये जो दो ग्लैंड्स हैं सीबेशियस एंड एपोक्राइन ग्लैंड्स वो मोर एक्टिव हो जाते हैं एज प्यूबर्टी प्रोग्रेसेस, जैसे जैसे प्यूबर्टी बढ़ती है। क्लॉगिंग ऑफ द सीबेशियस ग्लैंड्स कैन कॉज एक्ने, और अगर उसमें क्लॉगिंग हो जाती है सीबेशियस ग्लैंड में तो वहीं पे फिर एक्ने वगैरह होने लग जाते हैं। वाइल द एपोक्राइन ग्लैंड्स इन द आर्मपिट्स प्रोड्यूस पर्सपिरेशन, वहीं पे एपोक्राइन ग्लैंड जो आर्मपिट्स में होती हैं वो पर्सपिरेशन प्रोड्यूस करने लगती हैं विच इज़ स्पेशली हैवी एंड पंजेंट जस्ट बिफोर एंड ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल पीरियड, जो कि बहुत ज़्यादा हैवी और पंजेंट होती है जस्ट बिफोर या फिर ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल पीरियड। नेक्स्ट अगर हम कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें चेंजेस की, तो वो होती है मसल्स के अंदर। द मसल्स इंक्रीज इन साइज एंड स्ट्रेंथ, मसल्स जो होती हैं गर्ल्स की वो जो होते हैं साइज और स्ट्रेंथ में इंक्रीज करती हैं प्यूबर्टी पीरियड में, स्पेशली इन द मिडिल ऑफ प्यूबर्टी, स्पेशली जब प्यूबर्टी पीरियड का मिडिल ईयर्स चल रहे होते हैं, एंड टुवर्ड द एंड, मिडिल से लेके एंड तक में। दस गिविंग शेप टू द शोल्डर आर्म्स एंड लेग्स, और उस वजह से लड़कियों के अंदर गर्ल्स के अंदर शोल्डर्स आर्म्स और लेग्स में शेप आता है। वॉइस नेक्स्ट और लास्ट जो है वो वॉइस में हम चेंजेस किस प्रकार से देख सकते हैं, क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं। द वॉइस बिकम्स फुलर एंड मोर मेलोडियस, तो वॉइस जो है वो पूरी तरह फुलर और मोर मेलोडियस हो जाती है। हस्कीनेस एंड ब्रेक्स इन द वॉइस आर रेयर अमंग गर्ल्स, तो जैसे कि बॉयज़ में हम देखते थे कि हस्कीनेस एंड ब्रेकिंग जो है, तो ब्रेकिंग ऑफ वॉइस ज़्यादा देखने को मिलती है, बट ये हस्कीनेस एंड ब्रेक्स इन द वॉइस जो है वो गर्ल्स के अंदर हमें रेयरली ही देखने को मिलती है, इट्स नॉट कॉमन अमंग द गर्ल्स। तो इस तरह से हम देखें कि ये कुछ सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो गर्ल्स के अंदर जो चेंजेस हम देख सकते हैं दौरान प्यूबर्टी पीरियड के दौरान। तो आई होप दैट विल गेट द good information with this video. If you like it, please give a like, and still if you haven't subscribed it, please subscribe my channel, or you're the new viewer to my channel, please subscribe it to get these kind of informative and wonderful videos. It's very much more to come to your path, so please be contacted with me and get my all videos very easily by subscribing my channel and follow my channel. Please do it if you're not done till yet, and thank you very much for watching my video. If you like it, please give a like, and I'll be back with my next session. Till then, please take good care of yourself. Bye bye.